व्यूअर्स, आज हम आपको इश्क ला की आगे की स्टोरी बताएंगे कि इश्क ला में अब आगे क्या होने जा रहा है। क्या अज़का डॉक्टर बन पाएगी, और अगर हाँ तो कैसे बन पाएगी, और अज़लान का पागलपन ठीक हो जाएगा। क्या अज़लान शनाया का बदला ले पाएगा। आगे ड्रामे में क्या होने जा रहा है, कंप्लीट स्टोरी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू भी करते जाएंगे। यहाँ पर अज़का, जो कि हाईली इरिटेटिंग और सेल्फ सेंटर्ड करेक्टर दिखाया गया है ड्रामे में, ऐसी लड़की जिसने एक आंसू भी शनाया के लिए नहीं बहाया, हालांकि उसकी मौत का सबब यही बनी। उसको सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की फिक्र है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो अपनी भतीजी को स्कूल के लिए तैयार करवाती है, तो कुछ उम्मीद बंधी कि शायद ये अपने लिए भी जॉब तलाश करने निकलेगी और घर की भागदौड़ संभालेगी। एटलीस्ट इस बच्ची को तो स्कूल तक छोड़कर आ ही सकती है। तो जनाब, यहाँ पर बीबी बच्ची का हाथ पकड़कर अपनी बूढ़ी अम्मा के हवाले कर देती हैं कि अम्मा आप इसको स्कूल छोड़कर आएं, और साथ ही ये इतला भी देती है कि भाभी भी नौकरी ढूंढने गई हैं। जानी कि बीबी साहिबा तो खुद कुछ भी नहीं करती। फिर जनाब किचन में खड़े होकर मटन कढ़ाई, सीख कबाब और रोगनी नान के ख्वाब देखे जा रहे हैं, वो भी पका पकाया कोई लाकर उनके हाथ में रख दे। कि इतने में आबिद आ जाता है। वो अज़का, जो आबिद से बात तक करना पसंद नहीं करती थी, फौरन ना सिर्फ दरवाज़ा खोलकर उसको सीधा अंदर ले आती है, जबकि घर में कोई दूसरा है भी नहीं, बल्कि उसके सामने खूब रोना धोना भी करती है कि सुल्तान भाई के बाद हमारे तो हालात ही ख़राब हो गए हैं, ज़िंदगी हम पर मुश्किल हो गई है और तंग हो गई है। यानी मंगती बनकर आबिद से मदद मांगती है। आबिद ये सब सुनकर भागा हुआ जाता है और महीने भर का राशन लाकर दे देता है, और अज़का मैडम 1 किलो चिकन और 2 किलो चावल के बदले में शादी के लिए आबिद को हाँ कर देती हैं। इस कदर घटियापन की तवक्को कम अज़ कम अज़का से नहीं थी, जिसको ड्रामे की हीरोइन के तौर पर पेश किया जा रहा है। अगर ऐसा ही दिखाना था तो शुरू में इस लड़की को इतना गैरतमंद क्यों दिखाया गया कि वो खड़े खड़े अजलान की उसी के घर में बेइज्जती करके आ गई। अब आबिद की माँ को दोबारा रिश्ता लेकर नहीं आना चाहिए। ये लोग पहले ही बहुत दफ़ा बेइज्जत हो चुके हैं, जो कि हम आपको लास्ट रिव्यू में गिनकर बता चुके हैं। भाभी और माँ को जब पता चलता है कि अज़का ने आबिद को शादी के लिए हाँ कर दी है, तो वो सख्त गुस्से में आती हैं, क्योंकि आबिद को तो किसी सूरत उन्होंने कबूल नहीं करना, तो इन लोगों को बेइज्जत होने के लिए आना भी नहीं चाहिए। लेकिन ड्रामा आगे कैसे चलेगा अगर वो बेइज्जत होने नहीं आएंगे। अजलान की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। वो ख्वाबों में भी और जागते में भी हर वक्त शनाया को अपने इर्द गिर्द देख रहा है। उसकी सुबह शनाया के तस्वर से होती है, सारा दिन भी उसी के ख्यालों में रहता है। और यहाँ अजलान की माँ उसकी ज़हनी हालत की वजह से शदीद परेशान है, क्योंकि वो देख रही हैं कि अजलान जागते में चलते फिरते हर वक्त शनाया से बातें ऐसे कर रहा होता है जैसे शनाया ना सिर्फ उसके सामने बल्कि साथ साथ है, और वो अपनी इस कंडीशन से बाहर भी नहीं आना चाहता, ना छुटकारा चाहता है। जब अजलान के वालिदैन उससे बात करते हैं इलाज की और साइकेट्रिस्ट से मिलने की, तो अजलान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसे ही रहना चाहता हूँ, बिल्कुल इस कंडीशन से बाहर नहीं निकलना चाहता, ना ठीक होना चाहता हूँ, क्योंकि वो चाहता है कि शनाया हर वक्त उसे नज़र आती रहे, और एक्चुअली वो शनाया का साथ खोना नहीं चाहता। यहाँ माँ अपनी भड़ास शोहर पर निकालती हैं कि आप बहू का साथ देते, उसको तहफ़्फ़ुज़ देते, तो ना वो मरती और ना हमारा बेटा पागल होता। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से हुआ है, और उसी अरबाब हारून जिसकी खातिर आपने बहू को घर से निकाला, उसी ने हमारी बहू को कत्ल कर दिया। रियाज साहब बहुत ही पछताते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वो आड़े हाथों अरबाब हारून को लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी बहू का कत्ल करवाया है। तो जनाब अरबाब हारून अब उसको भी कत्ल करवा देते हैं, और ख़ुद अजलान के पास अफसोस के लिए आ टपकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाप की मौत का बहुत ही अफसोस हुआ।
یہ بھی بہت ہی illogical لگ رہا تھا کہ کوئی پولیٹیشین اتنا زیادہ رسک نہیں لے سکتا۔ چلیں، پہلے سلطان کا قتل تو اس کے بیٹے سے غلطی سے ہو گیا، اس کے بعد ارباب ہارون نے شنایا کا بھی قتل کروا دیا، اور پھر آرام سے تیسرا قتل بھی کر دیا۔ یہ تو سیدھی سیدھی بدنامی اور اپنے آپ کو پھنسانے والی بات ہے نا۔ خیر، ازلان کا پاگل پن اب بالکل درست ہو جائے گا باپ کے قتل کے بعد، اور وہ اس شخص سے انتقام لے گا اور اس کو گھسیٹ کر رکھ دے گا، اس کے بیٹے کو کڈنیپ کرائے گا، اس کو ٹارچر کرے گا اور اس سے یہ بات منوائے گا کہ اس نے سلطان کا مرڈر کیا تھا۔ اس طرح ارباب ہارون بھی اس کے شکنجے میں آ جائے گا، اور ارباب ہارون اور اس کے بیٹے دونوں کو وہ عدالت کے ذریعے سزا دلانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرے اینڈ پر ہم دیکھتے ہیں کہ شنایا نے ازلان کو بتایا تھا کہ وہ سلطان کی بہن کو ڈاکٹر بنوائے گی، اور یہاں پر ازلان بہت ہی اچھا جواب دیتا ہے کہ وہ ایک اپورچونسٹ اور سیلف سینٹرڈ لڑکی ہے اور اسے اپنے علاوہ کسی کی پرواہ بالکل نہیں۔ پورے ڈرامے میں صرف ازلان ہی ہے جس نے ازکا کی اصلیت کو صحیح طور پر پہچانا ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں، وہ بھی اب شنایا کی وجہ سے ٹریپ ہو جائے گا، اور شنایا کی روح اس کو لے کر ازکا کے دروازے پر چلی جائے گی۔ یہاں ازکا کی منتیں کر کے وہ ازکا کا ایڈمیشن کروائے گا۔ ازکا خوب نخرے دکھائے گی جو کہ اس کی عادت ہے، خوب ایکشنز دے گی اور اینڈ میں ایڈمیشن بھی لے لے گی۔ اور اسی پر بس نہیں ہوگی، لگ یہی رہا ہے کہ شنایا کی روح ازلان کو آ کر کہے گی کہ ازکا کو پک اینڈ ڈراپ بھی دو۔ تو ازکا پہلے ہی ایک لڑکے کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے بعد مٹھی میں دبا چکی ہوگی، لیکن جو ہی اس کو ایک بڑی اپرچونٹی ملے گی، بڑی گاڑی آئے گی، تو جھٹ سے ازلان کی گاڑی میں تشریف فرما ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ اسی پر بس نہیں ہوگی، اب شنایا کی روح کہے گی کہ ازکا سے شادی بھی کرو، تو ازکا ازلان سے شادی کر کے ازلان کے گھر میں آ دھمکے گی، اور یہاں بھی وہ خوب ایکشن دے گی۔ نیکسٹ OST کے ہر سین میں ہم اس کا چڑھا ہوا منہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میڈم جی کی ڈیمانڈ تو ہوگی، میرے بھائی کا بدلہ لو، میرے بھائی کا بدلہ لو، یعنی کہ سارا کچھ تم ہی کرو، میں تو کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اور جب اس کے بھائی کا بدلہ ازلان لے لے گا تو شاید ازلان کو اس گستاخی کے لیے میڈم معاف کر دیں جو ازلان اور اس کے دوست نے اس کی شان میں ڈرامے کی ارلی ایپیسوڈز میں کی تھی۔ تو یہاں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ڈرامے کی پروسیڈنگ آگے کیسے ہو رہی ہے، ڈرامے کی سٹوری آگے کیا ہوگی۔ رہیں ہمارے ویوز کو دیکھتے، کرتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر۔ ملتے ہیں دوبارہ with another review۔